आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्नैक प्लांट के नए नए पौधे फ्री में इस तरीके की कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी अपडेट के साथ दिखाएंगे कैसे आपको कटिंग लगानी है और किस चीज़ में कटिंग को लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे आपको कटिंग लगानी है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने कुछ कटिंग्स ले रखी हैं और इन कटिंग्स को चलिए अब हम ग्रो कर लेते हैं। कटिंग को ग्रो करने के लिए आपको मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस तरीके से रिवर सैंड यानी कि जो नदी की रेत होती है जिसको बालू रेत कहते हैं, तो इस तरीके की बालू रेत चाहिए। इस बालू रेत को आप किसी भी छोटे गमले में भर लीजिए, लगभग 4 से 5 इंच या 6 इंच के गमले में। और गमले में रेत भरने के बाद उसको अच्छी तरीके से गीला कर लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छे तरीके से गीला करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि सिर्फ 2 से 3 इंच गहरी कटिंग को लगा देना है। स्नैक प्लांट की कटिंग को लगाते समय यहाँ पर बस एक बात का ये ध्यान रखना है, स्नैक प्लांट के ऊपर की एरिया की जो पत्ती होती है उसको आप लगाएंगे तो जल्दी ग्रो होगी। वैसे तो आप चाहें तो बीच में से भी कटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं नए पौधे ग्रो करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें स्नैक प्लांट की कटिंग को लगाने का जो मौसम है वो कौन सा है, सही सीजन कौन सा है, तो स्नैक प्लांट के पौधे की कटिंग को लगाने का जो सही मौसम है वो लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल का होता है। इसके अलावा वैसे आप पूरे साल गर्मी के मौसम में कटिंग को आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने इस गमले में 5 कटिंग को लगा दिया है। कटिंग को लगाने के बाद इस गमले को हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती हो, बल्कि थोड़ी बहुत छन करके धूप आती हो, या फिर सुबह की धूप आती हो या फिर शाम की धूप आती हो, लेकिन ज़्यादा डायरेक्ट वाली धूप ना आती हो, बल्कि ऐसी जगह पर रखना चाहिए। जैसे ग्रीन नेट है तो ग्रीन नेट के नीचे रखने से क्या होगा कि छन के धूप आएगी और आपका जो नए नए पौधे हैं वो कुछ ही समय के बाद तैयार हो जाएंगे। इस गमले में स्नैक प्लांट की कटिंग को लगाए हुए पूरे 20 दिन का समय हो चुका है। 20 दिन के बाद चलिए देखते हैं हमारी जो कटिंग है वो तैयार हुई है या नहीं हुई है, अभी इनमें रूट्स आई हैं या नहीं आई हैं, क्योंकि 20 दिन का समय हो चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड में एक छोटा सा नया पौधा भी उगाया है और रूट्स भी बहुत सारी बन चुकी हैं। तो चलिए सारी कटिंग को निकाल के देख लेते हैं कि एक ही कटिंग में रूट्स आई हैं या फिर और भी कटिंग में रूट्स आई हैं, बाकी की कटिंग में रूट्स हैं या फिर साथ में नए नए पौधे भी तैयार हो रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस कटिंग पर भी काफ़ी सारी रूट्स हैं और साइड में इसमें भी थोड़ा सा जो नया पौधा है वो तैयार हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर दूसरी साइड में देख रहे हैं। ये जो नन्हा पौधा है यही बड़ा पौधा बन जाएगा और स्नैक प्लांट कहलाएगा। और यहाँ पर जैसे कि तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं इसमें भी काफ़ी सारे रूट्स हैं और साथ में ये छोटा सा नया पप्स भी बनना शुरू हो चुका है। तो इसी तरीके से सारी कटिंग में शायद छोटे छोटे पप्स बनना शुरू हो चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर जो आप चौथी कटिंग देख रहे हैं इसमें अभी तक किस तरीके की कोई भी छोटा पौधा तैयार नहीं हुआ है, बल्कि सिर्फ रूट्स हैं। अभी हम इसको कुछ दिनों के लिए और इसी के अंदर रहने देंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो आप 5वें नंबर पर देख रहे हैं इसमें भी छोटा सा ये नया पौधा तैयार हो रहा है, बाकी रूट्स भी बहुत ही अच्छी तरीके से बनी हैं। तो रेत में अगर आप स्नैक प्लांट की कटिंग को लगाते हैं तो आपकी कटिंग जल्दी तैयार होती है, क्योंकि जो स्नैक प्लांट होता है इसको पानी बहुत ही कम चाहिए होता है। तो स्नैक प्लांट की कटिंग रेत में बहुत ही आसानी से ग्रो होती है। स्नैक प्लांट की इन कटिंग को बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करने के लिए हम जो मिट्टी तैयार करेंगे उस मिट्टी को इस तरीके से तैयार करेंगे। हमने यहाँ पर एक भाग लिया है पत्तों की खाद को। पत्तों की खाद में स्नैक प्लांट का पौधा बहुत अच्छी तरीके से चलता है वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद के मुकाबले। इसके अलावा आपको चाहिए दूसरे नंबर पर रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत। तो हमने यहाँ पर भी एक भाग नदी की रेत ले रखा है। नदी की रेत में पानी नहीं रुकता है, ड्रेनेज सिस्टम सही रहता है, इसलिए नदी की रेत का इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी का एक भाग हमने अपने गार्डन की मिट्टी का इस्तेमाल किया है। अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी गमले में भर लेंगे। स्नैक प्लांट की कटिंग को लगाने के लिए ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे आप चाहें तो बड़े गमले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 6 इंच का गमला ज़रूर लेना चाहिए। हमने उस गमले में 5 कटिंग को लगाया था। 5 कटिंग में 4 कटिंग पर पप्स बने हैं, बाकी 5वें नंबर की कटिंग पर पप्स नहीं बने हैं। तो जिन पर पप्स बने हैं उन्हीं कटिंग को हम इस गमले में ट्रांसप्लांट कर देंगे। कटिंग को ट्रांसप्लांट करने के बाद अच्छी तरीके से पानी देंगे और पानी देने के बाद इसको हम 2 से 4 दिन के लिए छाया वाली जगह पर रख देंगे। वैसे तो स्नैक प्लांट छाया वाली जगह में भी चलता है, बाकी हमने इसको डायरेक्ट धूप में भी ग्रो किया हुआ है। डायरेक्ट धूप में भी ये सही चल जाता है, लेकिन डायरेक्ट धूप के मुकाबले ये छाया वाली जगह पर अच्छा चलता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप स्नैक प्लांट की कटिंग को बहुत ही आसानी से रेत में ग्रो कर सकते हैं
उम्मीद है आज की इस वीडियो की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।